ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों से बनने वाले जहां राजयोग शुभ योगों का कुछ वर्णन मिलता है, वहीं कुछ अशुभ योगों का भी वर्णन मिलता है। आपके जन्म कुंडली में शुभ योग के साथ साथ कुछ न कुछ कभी कभी यदि अशुभ योग हुए तो जीवन में उसके परिणाम स्वरूप ही हमें संघर्ष झेलना पड़ता है। इसी संदर्भ में आज मैं सकट योग के बारे में आपके समक्ष कुछ बातों को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यह सकट योग एक अशुभ योग माना गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में सकट योग बन रहे हैं तो जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ेंगे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे व्यापारिक गतिविधि हो, चाहे आप नौकरी में हो। संपूर्ण जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आपको झेलना पड़ेगा। कभी तो आप आसमान की बुलंदियों पर पराक्रम के बदौलत पहुंच जाएंगे और अनायास ही आकस्मिक रूप से आप जमीन पर भी आ सकते हैं। यह हमेशा ही परिवर्तन इस सकट योग के प्रभाव से जीवन में बनते रहता है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी स्वास्थ्य की समस्या, आपके दाम्पत्य जीवन की बातें, आपके हर प्रकार के कार्यों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यह सकट योग आपके जन्म कुंडली में तब बन जाता है जब बृहस्पति एवं चंद्रमा में छठे आठवें का संबंध बन जाए, अर्थात जब चंद्रमा बृहस्पति से छठे आठवें या 12वें घर में चला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह सकट योग बन जाता है। परंतु इसका एक शर्त यह है कि बृहस्पति केंद्र में न होना चाहिए। यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में आपके केंद्र में स्थित है तो फिर यह दोष नहीं लग पाता है। साथ ही साथ यदि चंद्रमा आपके मजबूत स्थिति में हो तो ऐसी परिस्थिति में भी इस योग का बहुत अधिक प्रभाव नहीं लग पाता है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि खष्ठा अष्टमं गतश्चंद्रात गुरु राज्य पुरोहित। खष्ठा अष्टमं गतश्चंद्रात सुर राज्य पुरोहित केंद्रादन्य गतो गुरु शकट योग ज। बृहस्पति को राज पुरोहित की संज्ञा दी गई है। जैसे वर्तमान में यह एक मीन लग्न की कुंडली है, इसके तीसरे भाव में गुरु विद्यमान है और चंद्रमा कर्म क्षेत्र में 10वें स्थान में है। यह चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है और केंद्रगत स्थिति में है। चंद्रमा तो मजबूत है परंतु बृहस्पति से गिरने पर यह 8वां स्थान आता है और चंद्रमा से गिरने पर यह 6ठा स्थान बनता है। अतः चंद्रमा एवं बृहस्पति में यहां छठे आठवें का संबंध बन गया और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विद्यमान नहीं है। क्योंकि यदि बृहस्पति केंद्र में होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की सफलता व्यक्तियों को अनायास ही मिल जाता है। कहा भी गया है कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि बृहस्पति केंद्र में हो तो फिर किसी भी प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को पार कर व्यक्ति आगे निकल जाता है और उन्हें हमेशा ही राजपुरोहित बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलते रहता है। क्योंकि यही तो धन, संतान, भाग्य, दाम्पत्य सुख, लाभ के कारक माने जाते हैं और इनके बिना जीवन में तो कोई भी सफलताएं, शुभ फल हमें प्राप्त कहां होते हैं। यह सकट योग व्यक्तियों को हमेशा ही अप्स एंड डाउन की स्थिति पैदा करते हैं। यह नहीं है कि आप संघर्ष से सफलता नहीं पाएंगे, आप सफलता की तो बुलंदियों पर भी पहुंच जाएंगे, परंतु कभी कभी अनायास ही आकस्मिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आकस्मिक रूप से आप सारे अपने व्यापार अथवा नौकरी में परेशानियों में घिर जाएंगे और फिर वहां से आपको उठना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।